हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनालॉग टेकी चैनल। आज के इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि एनटीए यूजीसी नेट 2020 के अंदर जो 1 अक्टूबर को शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में पेपर 1 आया है, उसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उनके सॉल्यूशन क्या हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन किस टाइप का पूछा गया था। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो पहला क्वेश्चन था वो बेस्ड ऑन डाटा था। Identify the correct sequence on the basis of CO2 emitting countries. जो कार्बन डाइऑक्साइड को इमिट करता है वो उसका सीक्वेंस क्या था। तो यहाँ देख सकते हैं पहला था चाइना, दूसरा यूएसए है, तीसरा रसिया है और चौथा इंडिया है। यानी इस हिसाब से जिस ऑप्शन में रैंकिंग था वो सही था। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो फुल फॉर्म ऑफ टीआरपी। फुल फॉर्म ऑफ टीआरपी क्या होता है? तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। उसके बाद फुल फॉर्म ऑफ रैम क्या होता है? तो रैम था रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब उस टाइप से एक एनालिटिकल क्वेश्चन था कि ऑन जनवरी 1 2007 इट वाज ट्यूसडे, यानी जनवरी 1 2007 को ट्यूसडे था। तो देन व्हाट विल बी द डे ऑन जनवरी 1 2008। 2008 को जनवरी 1 के दिन कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसके अंदर ऑप्शंस ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और सैटरडे दिया हुआ था। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जैसे ही नेक्स्ट ईयर आता है, जैसे 2007 है, 2008 तो हमारे पास 365 डेज होते हैं। तो जनवरी 1 के दिन अगर ट्यूसडे था 2007 में, तो हमें ध्यान ये रखना है 365 डेज तो नॉर्मल ईयर में होते हैं, लेकिन लीप ईयर के अंदर हमारा क्या होता है, एक दिन बढ़ जाता है। यानी 2008 हमारा क्या लीप ईयर है। लीप ईयर क्या होता है? जो डिवाइड बाई 4 होता है। यानी कोई भी ईयर अगर डिवाइड बाई 4 आ जाए तो वो हमारा लीप ईयर होता है। तो ये लीप ईयर है। तो अगर लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं, यानी 366 डेज का होता है, तो 365 डेज के अंदर हमारा ट्यूसडे था तो ये ट्यूसडे ही आता। लेकिन एक लीप ईयर की वजह से एक दिन और बढ़ गया है, तो इस ये नेक्स्ट जो दिन आएगा वो आएगा वेडनेसडे। तो इसके अंदर जो ऑप्शन आएगा वो वेडनेसडे है। चलिए एक और सिंपल सा क्वेश्चन था, प्रिंट आउट इज कॉल्ड एज। प्रिंट आउट अगर हम निकालते हैं प्रिंटर से तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसका आंसर था हार्ड कॉपी। आप सब लोगों को पता होगा ये। चलिए अब मैचिंग नंबर बेस्ड क्वेश्चन थे, तो उस पर एग्जैक्ट क्वेश्चन फ्रेम नहीं हुआ है, तो उसके अंदर हम देख लेते हैं कि नेचुरल नंबर कौन सा है, ताकि अगर ऑप्शन आए तो आप इजीली इसको मैच कर सकें। तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4। इंटीजर कौन से होते हैं? नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर इंक्लूडिंग ज़ीरो। उसके बाद होल नंबर कौन से होते हैं? जो ज़ीरो को इंक्लूड करते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। उसके बाद प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं। तो ये इस टाइप के अगर क्वेश्चंस पूछे तो आप इजीली मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट विल बी द एंगल एट 2:15। यानी अगर मैं यहाँ पे एक वॉच लेता हूँ, यहाँ पे अगर मैं ये 1 है, ये 3 है, ये 6 है और ये 9 है, तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे कहीं 2 आएगा, तो बोला है 2:15 पे कितना एंगल होगा। यानी ये एंगल जो फॉर्म होगा 2:15, 15 यहाँ आएगा, 2:15 पे ये जो एंगल फॉर्म होगा वो कितना होगा। तो ये एंगल फॉर्म करने के लिए एक फॉर्मूला है, यहाँ पे देखिए 11 × मिनट्स। यानी कि अगर 2:15 है तो यहाँ पे आ जाएगा 15 मिनट्स है डिवाइड बाई 2 -30 × आवर्स। और ये मॉड के अंदर आएगा, यानी नेगेटिव पॉजिटिव इसको कोई मायने नहीं रखता। एंगल एंगल होता है, उसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होता। तो इसके अंदर 11 × 15 यहाँ पर देखिए किया हुआ, 11 × 15 मिनट्स डिवाइड बाई 2 -30 × आवर्स। आवर्स क्या है? 2। तो ये करेंगे तो 22.5 डिग्री आ जाएगा। तो ये आंसर हमारा 22.5 जो डिग्री था वो करेक्ट होगा। ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चंस आ सकते हैं इसके ऊपर, तो आप लोग ये फार्मूला याद कर लीजिए। इस फार्मूले के बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन सीसीपीआई। तो सीसीपीआई का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या है? तो फुल फॉर्म देख लेते हैं। सीसीपीआई का मतलब है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये इंडेक्स ये बताता है कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड
आपका क्लाइमेट में ग्लोबल वार्मिंग का चेंज कितना हो रहा है, वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो वो इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो इंडिया का जो रैंक था वो 9 था ग्लोबल वार्मिंग में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था COP25 वॉज हेल्ड इन विच कंट्री, यानी कौन से कंट्री में COP25 हेल्ड हुआ था। तो ये था आंसर इसका स्पेन, ये रियल मैड्रिड स्पेन में हुआ था ये। तो आप लोग याद कर लीजिए इसको। व्हाट इज़ ई विद्वान, ये है क्या ई विद्वान? ये ई विद्वान एक लर्निंग ऐप है। इसका आंसर तो जो भी ऑप्शन था वो लर्निंग ऐप हो जाता है इसका। वैसे ही एक कोडिंग पे क्वेश्चन था कि मोहन is coded as KMFYL, then count will be coded as, count को कैसे कोड करेंगे? तो count को कोड करने के लिए यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे m और k के बीच में रिलेशन निकालना है, o और m के बीच में रिलेशन निकालना है। तो यहाँ पे देखिए k के बाद क्या आता है, l, l के बाद m, यानी कि जो दो वर्ड है, दो वर्ड के बाद यहाँ पे k के बाद m आ रहा है, यानी कि ये दो वर्ड आगे जा रहा है। या यहाँ से देखें m की तरफ से तो ये दो वर्ड पीछे आ रहा है, अगर लेटर की बात करें तो। देखिए m -2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा k, या फिर इसको k +2 करें तो m आ जाएगा। k के बाद l फिर m, वैसे m के बाद n फिर o, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो इसको सब में -2 कर दूँ तो जो इसका कोड होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर C -2 करता हूँ तो जो लेटर आता है वो है A, यहाँ पे देखिए। सिमिलरली O -2 करता हूँ 2 लेटर तो आता है M। सिमिलरली U -2 करता हूँ तो लेटर आता है S। L -2 करता हूँ तो लेटर आता है N। और सिमिलरली R -2 करता हूँ तो लेटर आता है T। तो इसका आंसर हो जाएगा A, M, S, L और R। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। हिंट भी दिया हुआ है कि -2 गैप इन ऑल वर्ड, यानी -2 जो गैप है उस वर्ड को ले लेना है -2 करके, तो वो आपका ऑप्शन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन था जो बहुत ही सिंपल था, जो कंप्यूटर पे था। कंप्यूटर बेस पे आप इजीली देख सकते हैं कि पूछा गया था आउटपुट डिवाइस कौन सा है। तो आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर के अंदर मॉनिटर ही होता है जिसके अंदर हम देख सकते हैं उसका आउटपुट। पॉइंटिंग डिवाइस कौन से होते हैं, पीसी के अंदर वो होता है माउस। उसके अलावा इनपुट डिवाइस कौन सा होता है, तो कीबोर्ड, कीबोर्ड या टच पैड। अगर लैपटॉप से पूछा गया तो इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन ये था लैपटॉप में पूछा था या कंप्यूटर में, बट दोनों के अंदर आप इजीली आंसर दे सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन पूछा गया था क्योटो प्रोटोकॉल बेस्ड। ये पूछा था क्योटो प्रोटोकॉल जो फॉर्म हुआ था वो किस बेसिस पे था, यानी उसका रोल क्या था। तो आंसर है क्लाइमेट चेंज को लेके ये क्योटो प्रोटोकॉल फॉर्म हुआ था। अब क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में थोड़ा सा और नॉलेज ये है कि एग्रीमेंट जो था ये 6 ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करने के लिए फॉर्म हुआ था, यानी कि 6 ग्रीन हाउसेस जो होते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को इफेक्ट करते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए एग्रीमेंट बना था। उस एग्रीमेंट का नाम है क्योटो प्रोटोकॉल। उसके बाद और देख लेते हैं जो क्वेश्चन बेस्ड थे वो थे कुछ रिलेशन बेस्ड थे जो लॉजिकल रीजनिंग होते हैं उस पर, लाइक फादर और सन में रिलेशन क्या था। उसके बाद सीरीज बेस्ड क्वेश्चन तो हर बार ही आ रहे हैं, यानी पर्टिकुलर सीक्वेंस के बाद कौन सा सीक्वेंस या कौन सा नंबर आएगा। देन स्क्वायर रूट और स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन फॉर मैचिंग ये भी आ रहे हैं। उसके अलावा क्वेश्चंस ऑन रिसर्च, रिसर्च पे जैसे शोध गंगा हो गया, वेरियस थीसिस कैसे लिखते हैं, उसके बारे में थीसिस को अपलोड कैसे करते हैं, कौन सी वेबसाइट है। तो ये सारे रिसर्च के क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर एजुकेशन पॉलिसी जो अभी अभी लॉन्च हुई है उस पर सारी स्टडी करना ज़रूरी है क्योंकि इस पर 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर डाटा इंटरप्रिटेशन पे हर बार ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो 1 से 2 क्वेश्चन डाटा इंटरप्रिटेशन पे। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन नो डाउट ये हर बार रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आता है जो इंग्लिश बेस्ड क्वेश्चन है जिसके अंदर कुछ कॉम्प्रहेंशन पढ़ना है और उसके बाद उसके आंसर्स देने हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस जो डेफिनेटली है वो आ रहे हैं। इसके अलावा भी जो मैथमेटिकल क्वेश्चंस हैं, डायरेक्शन के क्वेश्चंस हो गए, वो भी आ रहे हैं 1 या 2। इस बार आप यूजीसी नेट को क्लियर ज़रूर करेंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।
एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर और भी कोई क्वेश्चंस मुझे मिलते हैं तो मैं उसको अपलोड करूँगा मेरे अगले वीडियो में। तो चलिए, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।